नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीकांत सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्रीकांत सिंह हीलिंग विथ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कि ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को जब वह बीमार पड़ता है तो इसके कई अनेक कारण होते हैं, यानी कई कारणों की वजह से वो बीमार पड़ता है। तो इन सभी कारणों में से एक प्रमुख कारण जो है वह है डिस्टरबेंस एट आईपीआर लेवल, यानी कि व्यक्ति के आईपीआर में अगर कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस आती है तो वह बीमार पड़ता है। तो आइए शॉर्ट में हम समझते हैं कि कौन कौन से आईपीआर में क्या क्या डिस्टरबेंस होते हैं जिनसे कि लोग बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों, आईपीआर यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो सबसे पहला आईपीआर जो हम डिस्कस करेंगे वह है एट डोमेस्टिक लेवल, यानी कि घरेलू। दोस्तों, हम सभी परिवार में रहते हैं, जैसे कि हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं। तो यदि कभी परिवार में कुछ सामंजस्य बराबर से स्थापित नहीं हो पा रहा है, कुछ अनबन हो जा रही है छोटी मोटी बातों को लेके, या किसी का स्वभाव उस तरह से है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं चल पा रही है, यानी कि हार्मनी डिस्टर्ब हो जा रही है वहाँ पे, तो यदि उस लेवल पर डिस्टर्बेंस है तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वह है सोशल लेवल पे, यानी कि हमारे जो रिलेशनशिप रहते हैं दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो यदि उनमें कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस है तब भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने कभी किसी रिश्तेदार या कहीं किसी दोस्त को कुछ मदद कर दी उदाहरण के तौर पे, फिर आपको भी एक्सपेक्टेशन है कि वह भी आपकी मदद करे, पर किसी कारणवश, शायद अपनी मजबूरियों के कारण या और किसी कारण से, अपने स्वभाव के कारण वह आपकी मदद नहीं कर पा रहा है, पर आपको एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, वह मेरी मदद करनी चाहिए। तो उस लेवल पे भी जो थॉट्स चलते हैं, जो डिस्टर्बेंस रहता है, तो उस वजह से भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। दोस्तों, अगला जो है वह है प्रोफेशनल लेवल, यानी कि आप जहाँ भी जॉब करते हैं तो उस जगह पर आपके बॉस किस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, आपके कलीग्स किस तरह से रहते हैं आपके साथ, यह चीज़ बहुत ही मायने रखती है। यदि सब कुछ संतुलन में चल रहा है तो व्यक्ति के बीमार होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं आईपीआर में डिस्टर्बेंस की वजह से। यदि कहीं ना कहीं वहाँ का इन्वायरमेंट टॉक्सिक है तो आईपीआर में डिस्टर्बेंस की वजह से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। अगला जो है दोस्तों वह है फाइनेंशियल लेवल पे। आज के ज़माने के हिसाब से दोस्तों, फाइनेंशियल कंडीशन जो है यदि वह उतनी अच्छी नहीं है और व्यक्ति उस लेवल से मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे जो डिस्टर्बेंस होती है आईपीआर में, तो उस वजह से भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। तो दोस्तों, आईपीआर में डिस्टर्बेंस की वजह से बीमार पड़ना, ये सभी कारणों में से सिर्फ एक कारण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आईपीआर में डिस्टर्बेंस की वजह से ही लोग बीमार पड़ते हैं। लोग बहुत सारे कारणों की वजह से बीमार पड़ते हैं, पर उन सभी में से एक कारण ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन आईपीआर है, जिसे कि हम होम्योपैथी में काफ़ी अधिक महत्व देते हैं। बाकी चीज़ों को भी हम उतना ही महत्व देते हैं, लेकिन इसे भी हम महत्व देते हैं, आईपीआर को भी। इसलिए आज ये जानकारी आप लोगों के साथ मैंने साझा की। तो यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसे शेयर करें, तथा हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे ज़रूरी कि आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।